मैं मधुबन में 1990 में रहने के लिए आई थी और डिस्पेंसरी में मुझे सेवा मिली थी। तब पांडव भवन था और वो बाबा डिस्पेंसरी में सेवा कर रही थी। तब जो हमारा रहने का स्थान था वो हिस्ट्री हॉल के ऊपर था और दादी जी भी उसी कॉम्प्लेक्स में नीचे रहते थे। तो आते जाते हुए दादी जी से कभी मिलना, दृष्टि लेना ऐसा होता था। तो मैं नोट करती थी कि कुछ बहनें जो हैं वो दादी जी के कमरे में सुबह जाते थे और कुछ रात को भी जाते थे। खासकर जो विदेश की बहनें थे वो जाते थे। तो एक बार मैंने भी हिम्मत करके सोचा कि मैं भी जाऊंगी, ये सब दादी से मिलते हैं। तो मैं गई तो मैंने देखा कि वो मुरली क्लास के पहले का समय था और दादी जी तैयार हो रहे थे उस समय और बहुत ही सहजता से सभी बहनों से बात कर रहे थे, उनसे मिल रहे थे, पूछ रहे थे। तो मैं बहुत प्रभावित हुई कि दादी का जो अपना पर्सनल टाइम है वो भी दादी जैसे दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। और ऐसे ही क्योंकि मैं डिस्पेंसरी में सेवा करती थी और जब मुन्नी बहन का मेरे से परिचय हुआ तो दादी को सर्दियों में खांसी हो जाती थी और उसके कारण कई बार उनको स्टीम वगैरह देना होता था रात के समय और भी कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की जो ज़रूरत होती थी। तो उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया। तो वहाँ पर जब मैं दादी जी के लिए गई, दादी जी की सेवा में, तो मैंने देखा कि दादी सोने से पहले मुरली पढ़ते थे। पूरा मुरली पढ़ के दादी सोते थे और फिर बीच बीच में कोई ऐसी पॉइंट भी होती थी तो दादी हमसे डिस्कस भी करते थे। हम 2-3 बहनें हुआ करते थे, कभी 4-5 भी हो जाते थे। तो जैसे कि रोज़ दादी जी की वो पालना हमें मिलने लगी। मैं भी नियमित जाती थी। कभी दादी को कहीं दर्द है तो जैसे दवाई लगा के देना या कुछ भी ऐसी जो भी सेवा की ज़रूरत होती थी। तो एक जैसे कि हमें लगता था कि रात को जैसे सोने से पहले हमें एक माँ की पालना मिली, एक भासना हमें वो आती थी। और थोड़े समय के बाद दादी को जो बहन ओम शांति भवन में मुरली क्लास होने के बाद जो वापस लेकर के आती थी, वो बहन घर चली गई। क्लास में ले जाते समय तो मुन्नी दीदी खुद छोड़ कर के आती थी, लेकिन वापसी के समय वो बहन की ज़िम्मेवारी होती थी। तो फिर मुन्नी दीदी ने मुझे बुलाया और कहा कि आप दादी जी को क्लास से लेकर के आना। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि एकदम दादी के नज़दीक रहने का चांस मिलेगा मुझे उतना समय। तो पहले दिन ही जब मैं दादी का हाथ पकड़ कर के दादी को लेकर के आ रही थी तो मैं समझती हूँ कि पूरा दिन जैसे मेरा इतना खुशी में बीता, जैसे बाबा जिसे उड़ती कला कहते हैं, जैसे कोई खुशी में उड़ते हैं, बहुत हल्कापन मुझे महसूस हुआ। और फिर आगे दिनों तक भी जब मैं ये सेवा कर रही थी तो मैंने कुछ बातें नोट की कि दादी सीधा ही ओम शांति भवन से पांडव भवन के आंगन में नहीं आते थे, लेकिन वो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में जाते थे। जैसे किसी भी डिपार्टमेंट वाले को अगर कोई समस्या है या उसकी कोई आवश्यकता है तो दादी उसी समय सुनते थे और उसी समय उसको निर्णय भी दे देते थे। तो इससे उनका समय और शक्ति बचता था। कभी-कभी दादी नक्की लेक के पर भी चक्कर लगाने के लिए जाते थे और फिर आकर के सीधा अपने ऑफ़िस में नहीं जाते थे, दादी आंगन में बैठे होते थे। दादी को धूप में बैठना बहुत पसंद था और ख़ासकर सर्दियों में। तो मेरी ड्यूटी होती थी कि जब तक दादी वहाँ बैठे हैं मैं उनके आस-पास रहूँ। अगर उन्हें कोई भी ज़रूरत है तो उस ज़रूरत के समय मतलब वो मुझे कह सकते हैं। तो मैं देखती थी कि कोई भी आकर के दादी से मिलते थे, दादी से ओम शांति करते थे, कोई दादी से प्रश्न पूछना होता था तो प्रश्न पूछते थे। मतलब बहुत ही सहज, ऐसा लगता नहीं था कि कोई दादी मुख्य प्रशासिका हैं और जैसे एक रॉब होता है, कोई हेड होता है संस्था का, ऐसा मैंने नहीं देखा कि दादी कभी उसको शो करते थे।
दादी जैसे सबकी सेवा के लिए सदा ही उपस्थित हैं। ऐसा महसूस होता था कि दादी का अपना कोई पर्सनल टाइम है ही नहीं। जिस समय जो दादी के सामने आए और जो मिलना चाहे दादी से, जो अनुभव करना चाहे, वो दादी जैसे उन्हें सहज देते भी थे और अनुभव भी कराते थे। जब हॉस्पिटल बना, एक्चुअली तो हम हॉस्पिटल के लिए आए थे, पर क्योंकि हॉस्पिटल नहीं बना था तो मैं पांडव भवन की बाबा डिस्पेंसरी में सेवा दे रही थी। लेकिन जब हॉस्पिटल बन गया तो हॉस्पिटल बनने के बाद सारे स्टाफ को हॉस्पिटल में ही शिफ्ट होना था, और मुझे भी वहीं शिफ्ट होना था। तो फिर मेरे को थोड़ा-सा उसमें विचार चलने लगा कि मैं 1 डेढ़ साल से यहाँ सेवा कर रही हूँ, तो मैं हॉस्पिटल में सेवा तो करूँगी, लेकिन बाबा मुझे यहाँ ही रखे, पांडव भवन में ही रखे, मैं यहाँ से हॉस्पिटल चली जाऊँगी। लेकिन ये बात मैं कह नहीं सकती थी क्योंकि मैं नई थी उस समय, और अगर मैं कहूँगी भी तो कोई मानने जैसी बात नहीं थी क्योंकि सारे ही स्टाफ को शिफ्ट होना था। तो मैंने सिर्फ बाबा को अपने दिल की बात कही और मैंने कहा कि बाबा, मेरी ऐसी ही शुभ इच्छा है, बाकी तो फिर जैसा ड्रामा में होगा। और फिर मैंने सब बाबा के ऊपर छोड़ दिया। तो मीटिंग हुई और उसमें निर्वैर भाई, दादी जी और भी जो भी ट्रस्टी थे सब थे उस मीटिंग में, और सभी को कमरे अलॉट हुए जिनको भी वहाँ शिफ्ट होना था। तो मुझे भी कहा गया। मैं तो चुप रही, लेकिन दादी जी ने उसी समय कहा कि ये जो सविता है ये काफ़ी समय से यहाँ डिस्पेंसरी में सेवा दे रही हैं, तो ये सब मधुबन के भाई बहनों की तबीयत को जान गई है, तो फिर दादी का ऐसा विचार है कि ये यहाँ ही रहे और ये सुबह के समय हॉस्पिटल जाए और शाम के समय डिस्पेंसरी में ही बैठे। तो मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि जो मेरा संकल्प था, जैसे कि वो बाबा ने दादी के द्वारा स्वयं ही कहलवा दिया, और मैं पांडव भवन में ही रही। सिर्फ मैं अकेली थी जो पांडव भवन में रही, और बाकी फिर सारा स्टाफ जो है वो ग्लोबल हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया। और अब तक भी पांडव भवन में मेरा वही कमरा है जो मैं जब पांडव भवन में सेवा के लिए आई थी, वो कमरा मुझे दिया गया था। दादी जी हर एक की विशेषता को देख कर के उनको ज़िम्मेवारी देते थे। ये मैंने बहुत बार महसूस किया। एक बार कोई पेशेंट थे, बहुत सीरियस हो गए और उनको अहमदाबाद ले जाना था, और उस समय जैसे डॉक्टर बनारसी भाई जो डिस्पेंसरी के निमित्त थे वो भी कहीं बाहर थे। तो फिर दादी जी ने मुझे बुलाया और दादी जी ने मुझे उसकी ज़िम्मेवारी सौंपी। हालाँकि अहमदाबाद में मैं किसी को नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी मैं मतलब मुझ में दादी ने विश्वास रखा। तो जब मुझे लगा कि दादी ने मुझ में विश्वास किया है, तो ज़रूर मैं उनको ले जा सकती हूँ, और इनको मैं डॉक्टर को दिखा करके इनका पूरा इलाज करवा के लाऊंगी। और वही कि जो दादी की दुआएं थी मैं और बाबा की जो मदद थी, उससे वो मेरे लिए बहुत सहज हो गया। ऐसे तो अहमदाबाद में भी अपने भाई बहनें हैं जो अनुभवी हैं, और उसके बाद ऐसे ही मोहिनी दीदी की भी जब बहुत तबीयत ख़राब हुई, तभी भी दादी जी ने मुझे उनके साथ भेजा। एक बार ऐसे ही राखी के समय जब सबको अलग अलग स्थानों पर राखी बांधने के लिए जाते हैं, तो ग्रुप्स बना कर के वो ड्यूटी दी जाती है। तो ऐसे कोई ग्रुप बैंक में जाता है, कोई ग्रुप होटल्स में जाता है, कोई स्कूल्स में जाते हैं, कोई डॉक्टर्स के पास यानी मेडिकल में जाते हैं, कोई जो भी सन्यासी या इस तरह के मंदिरों में सेवा देने वाले पुजारी हैं, इनके पास जाते हैं। ऐसे अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं हमेशा। तो हम ऐसे ही कोई ग्रुप में ज़रूर जाते थे राखी के समय पर राखी बांधने के लिए। तो उस समय मुझे बैंक में भेजा गया, और बैंक में जब हमने राखी बंधवाई तो जो भी बैंक कर्मचारी थे उनको राखी का महत्व सुना करके, और फिर लास्ट में हमने कहा कि आपके अंदर जो भी कोई बुराई है, वो कोई एक बुराई को छोड़ने का आप संकल्प करेंगे। और उनको एक स्लिप दी सभी को, और कहा इस स्लिप पर आप लिखेंगे कि आप आज से कौन सी बुराई छोड़ने का दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। तो भगवान के सामने आपने वो संकल्प किया है, तो वो शक्ति आपको मिलेगी कि आपकी वो
बुराई सदा के लिए छूट जाएगी। तो लगभग सभी ने लिखा वो स्लिप में और हमने वो स्लिप सभी से कलेक्ट कर लिए। और क्योंकि मैं रात को दादी जी के पास जाती थी हमेशा, तो मैंने दादी जी को ये सारा समाचार सुनाया। दादी जी मेरे से पूछते भी थे कि आपने आज सारा दिन क्या सेवा की। तो मैंने दादी जी को जब सुनाया तो दादी को बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन मुरली क्लास में कोई ऐसी बात निकली तो दादी ने भरी क्लास में मेरा नाम लेकर के, और दादी ने जो भी हमने जिस तरह से बैंक में सेवा की थी वो पूरा दादी ने वो सेवा सुनाई। तो मतलब मैं देखती थी कि दादी कैसे उमंग उत्साह बढ़ाते थे। और भी कोई भी भाई बहनें जो विशेष सेवा करते थे, दादी उनका उमंग उत्साह बढ़ाते थे। दादी जी की कभी कभी जैसे तबीयत ख़राब हो जाती थी, मुझे याद है कि बहुत बार उनको कमर में दर्द हो जाता था। तो मैं ये देखती थी कि कोई भी बीमारी जब उन्हें आती थी, क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर में हम उनके सेवा में आ जाते थे जब भी कोई ऐसी तकलीफ़ होती थी दादी को। तो दादी बहुत धीरज रखते थे, कभी भी शिकायत नहीं करते थे और बहुत ही जैसे सहनशीलता से उस बीमारी का सामना कर लेते थे। मैं समझ सकती थी कि दादी को कितना तकलीफ़ होगी या दर्द होगा, लेकिन जैसे कि और मरीज़ होते हैं तो थोड़ा सा भी दर्द होगा तो कहते रहेंगे उसके बारे में। अब दादी आराम से जो भी दवाई उनको दी जाती थी वो दवाई लेकर के दादी जैसे रेस्ट करते थे। तो मैं कई बार घंटों उनके पास बैठी होती थी। फिर कोई भाई बहनें मिलने भी आते थे दादी को, तो उनसे भी ऐसे मिलते थे कि जैसे दादी को कुछ हुआ ही नहीं है। और बाबा की याद तो सदा ही थी, बाबा की दुआएं तो उनके साथ हैं थी ही थी। तो दादी जो हिम्मत रखती थी, मैं देखती थी बहुत जल्दी ही दादी कोई भी बीमारी पर विजय पा लेते थे। यानी जिसको बाबा कहता है कि कर्म भोग को कर्म योग से जीत लेना। तो ऐसे ही 2000 में दादी जी का जब ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, उसके बाद काफ़ी कमज़ोरी थी और दादी जी की ट्रैवलिंग भी काफ़ी बढ़ गई थी। उस समय अपने काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी बन गए थे, ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स बना हमारा और शांतिवन कॉम्प्लेक्स भी बन गया। बाबा की सीज़न भी शांतिवन में चलने लगी थी। तो फिर उस समय आवश्यकता हुई कि दादी जी के साथ कोई मेडिकल पर्सन रहे और हमेशा जहाँ भी दादी होती हैं वहाँ दादी के आसपास होना चाहिए। तो मुझे ये ऑफ़र मिली और मैंने फिर उस समय हॉस्पिटल छोड़ा और फिर मैं दादी जी के साथ फुल टाइम सेवा में आ गई। तो यहाँ मैंने दादी जी को बहुत करीब से, क्योंकि मुझे 24 घंटे फिर दादी जी के साथ अंग संग रहने का सौभाग्य मैं कहूँगी ड्रामा में मिला। तो बहुत नज़दीक से दादी जी के जीवन को देखने का मौका मुझे मिला और बहुत बातें दादी जी से सीखने को मिलती थी, क्योंकि वो पूरे यज्ञ के केंद्र में थे। तो मैं ये देखती थी कि पहले तो हम रात को ही दादी जी के पास जाते थे, तो रात्रि में दादी मुरली पढ़ते हैं ऐसा ही मुझे मालूम था, लेकिन मैंने देखा कि दादी तो 4 बार मुरली पढ़ते थे। सुबह अमृत वेले, जैसे जब वो पांडव भवन में होते थे दादी जी अमृत वेला करते थे छोटे हॉल में जा कर के, और अमृत वेला होने के बाद दादी जी एक एक को दृष्टि देते थे, जैसे कि पूरी पावर उनके अंदर भरते थे। और फिर मुरली पढ़ते थे कमरे में आकर के दादी, फिर क्लास में मुरली सुनाते थे। और फिर शाम को भी जैसे दादी जी थोड़ा 1-1.5 घंटा रेस्ट करते थे दिन में, तो दिन में रेस्ट करने के बाद भी दादी जी फिर मुरली पढ़ते थे। तो दादी जी 4 बार मुरली पढ़ते थे। तो मेरे को कई बार बहुत आश्चर्य होता था कि दादी तो ओम मुरली के टाइम से मुरली सुनते हैं, तो इतना दादी मुरली पढ़ते हैं। फिर मैंने देखा कि बाबा की जो कही हुई शिक्षाएं हैं वो दादी की स्मृति में रहते थे, क्योंकि जब भी वो किसी से मिलते थे या कोई भी प्रोग्राम में जब बोलते थे तो बाबा ने क्या कहा उस विषय में वो दादी उसी तरह से कहते थे। यानी दादी को वो याद था कि बाबा इस विषय में, अगर वो साइंटिस्ट से मिल रहे हैं तो बाबा साइंटिस्ट के बारे में क्या कहते हैं, अगर दादी जी पत्रकारों से मिल रहे हैं तो मीडिया के वालों को क्या बात कहनी है, उसके बारे में बाबा क्या कहता है। तो वो उन्हें स्मृति में रहता था।
आज की मुरली में बाबा की विशेष धारणा की क्या बातें हैं। जैसे निश्चित रूप से अगर हम एक बार मुरली सुनते हैं तो हमें कुछ अधिक याद नहीं रहता, कोई एक दो बातें मुश्किल से याद होती हैं। अगर हमने 2 बार मुरली पढ़ ली तो हमें चौथाई से ज़्यादा मुरली याद होगी। अगर हमने 3 बार पढ़ ली तो 2/3 मुरली हमें याद होगी, और 4 बार पढ़ ली तो पूरी मुरली हमें याद है। तो जो चीज़ मेरी स्मृति में है वही मेरी स्थिति में, स्वरूप में और व्यवहार में आ सकती है, यानी वो मेरे कर्म में आ सकती है। तो इसलिए हम देखते थे कि दादी सदा ही बाबा की शिक्षाओं का स्वरूप थे। कभी भी हमने उनको क्योंकि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बहुत सारे लोग जो भी गलती करते हैं या कोई भी ऐसी बात जो समस्या वाली होती है, उसमें गुस्सा करने की संभावना बन सकती है, लेकिन हमने कभी दादी को गुस्सा करते हुए नहीं देखा। दूसरे शब्दों में कहूँगी कि दादी का जो प्रशासन था वो स्नेह का प्रशासन था, फुल ऑफ लव था। कहीं भी हमने दादी को एक लॉ फुल होते हुए, या हम कहेंगे कि बहुत स्ट्रिक्ट होते हुए नहीं देखा। और सभी का भी दादी के प्रति बहुत स्नेह समान था। मैं ये देखती थी कि समय प्रति समय दादी जी मधुबन वालों की मीटिंग बुलाते थे। जब भी कोई बड़े कार्यक्रम होते थे या कोई भी ऐसी यज्ञ की बात होती थी तो दादी सभी मधुबन वालों से मिलते थे। हर 15 दिन में या 1 महीने में तो ऐसा होता ही था, और उनसे मिलकर के दादी जी राय करते थे, उनकी भी राय सुनते थे। और दादी कभी भी अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग तो करते ही नहीं थे। दादी हमेशा कहती थी दादी का ऐसा विचार है, अच्छा आप सबकी राय क्या है। तो जैसे सबको साथ में लेकर के चलते थे। फिर उसी ही समय किसी की कोई शिकायत है तो शिकायत भी सुन ली, या किसी की कोई समस्या है, या फिर दादी को समझो किसी की कोई कंप्लेंट मिली है, यानी किसी ने कोई ऐसी गलती की है तो उसको भी सबके नोटिस में लाना, फिर बाबा की श्रीमत के अनुसार क्या होना चाहिए। अब ऐसे भी नहीं कि अगर कोई ने ऐसी गलती की है जो यज्ञ के नियम के मर्यादा के विपरीत है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो दादी सज़ा नहीं देती थी। वो सज़ा भी उसको मिलती थी, शिक्षा सावधानी भी मिलती थी, लेकिन मतलब सभी पूरा संगठन होता था, सबकी जैसे कि सहमति होती थी। तो मैं देखती थी कि मधुबन वालों का दादी जी के प्रति बहुत अटूट स्नेह था। और दादी आधी रात को भी अगर किसी को किसी काम से कुछ कहेगी तो ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। उन्हें अब चाहे जो करना पड़े, जो त्याग करना पड़े, जो भी मतलब मुश्किल हो उठानी पड़े, लेकिन दादी ने कहा है माना, उनको वो करना ही है, वो उसको ज़रूर करते थे। बड़े बड़े VIPs जब दादी से मिलते थे तब वो देखते थे इतना स्मूथ मैनेजमेंट चलता है, हज़ारों लोग आए हुए हैं लेकिन कोई डिस्टर्ब नहीं है, सब संतुष्ट हैं, और कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा है, कोई किसी पर गुस्सा नहीं कर रहा है, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो वो पूछते थे दादी जी कैसे आप मैनेज करते हैं, हमको तो कोई एक छोटा प्रोग्राम भी करना होता है तो कितना दिमाग में टेंशन होता है, तो आपको क्या टेंशन नहीं होती है। तो दादी हमेशा कहती थी कि मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये बाबा की शक्ति है और बाबा ही ये कार्य करा रहा है। तो ऐसे मतलब दादी कभी भी अपनी इस प्रशंसा को स्वीकार नहीं करते थे, और दादी कभी भी मैं और मेरेपन, ये 2 बातों से तो मैं ऐसे कहूँगी कि जो अभिमान का अंश भी जो है वो दादी को छू नहीं पाया। और दादी सदा अपने को निमित्त सेवाधारी समझते थे। जैसे हम ब्रह्मा बाबा के लिए सुनते हैं कि बाबा ने सदा ही अपने आप को सेवाधारी समझा, तो ऐसे ही दादी जी ईश्वरीय सेवाधारी समझ करके सेवा करते थे। और कोई भी हो, छोटा बड़ा, कोई भी दादी के सामने आएगा, दादी बहुत स्नेह और सम्मान से उनको मिलते थे। तो ऐसी हमारी विशेष दादी जी जिन्होंने अनेकों के जीवन को दशा दी, सबके अंदर उमंग उत्साह भरा, जो दिव्य गुणों की मूर्ति थे, जो स्नेह की मूर्ति थे, पवित्रता की मूर्ति थे, जिनके व्यक्तित्व में सच्चाई और पवित्रता झलकती थी, ऐसी दादी जी को उनके स्मृति दिवस पर शत शत नमन, बहुत बहुत श्रद्धांजलि। ओम शांति।